जो इस तरह से चैलेंज दे रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा माई का दूध नहीं पिया है कि जो मनोज पांडे को हरा कर चला जाए। मनोज पांडे से अभय सिंह को हराना मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह से मनोज पांडे को ऊंचाहार से हराने के लिए लौटर राम को जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी। लौटर राम वहाँ तो साइकिल से गया हूँ, मैं बुलेरो गाड़ी से चलता हूँ। पहले की कुछ लोगों की गाड़ियां 12-12, 14-14 गाड़ियों का रेला चलता था, अब देख रहा हूं अब उनकी गाड़ियों की संख्या कम हो गई। चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा चैलेंज है। हमारे साथ बहुजनों की बहुत बड़ी आवाज चौधरी लौटर राम निषाद जी मौजूद है, जो गोसाईगंज, अयोध्या की गोसाईगंज विधानसभा सीट से प्रभारी और प्रत्याशी दोनों है। सवाल है तो इन्हीं से करेंगे कि आप तो लगातार नेताजी जाते रहते हैं, ऊंचाहार भी गए हैं, आप पीडीए पंचायत किए हैं, चौपाल लगाए हैं, आपको चैलेंज कर रहे हैं, आपके जो पूर्व रहे हैं, मान लीजिए आप निष्कासित हो गए हैं, वो चैलेंज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी से दगाबाजी करके भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो मंत्री पद की अभिलाषा लेकर के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किए थे, कल का बयान आया, कहा जाता है खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। और एक कहावत और कही जाती है ना, जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गांव की तरफ भाग करके आता है। ये मनोज पांडे ने जो दावा किया कि समाजवादी पार्टी में कोई माई का दूध नहीं पिया है जो हमें हरा दे, मैं कहता हूं मनोज पांडे इस बार ऊंचा हार से हार का मुंह देखेंगे और वह अपनी हार को देखते हुए इस तरह का जो है कि उठपटांग जो है कि भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और मनोज पांडे कभी सपाई थे ही नहीं, भले वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जो है चुनाव लड़ करके हमारे पीडीए के वोट की ताकत से वहां विधायक बनते रहे, लेकिन उस आदमी के दिल में कभी समाजवादी पार्टी की विचारधारा थी और न समाजवादी पार्टी के प्रति कोई आत्मीयता थी। आप जब भी देखोगे हमारे नेताजी जब सदन में बोलते थे नेता प्रतिपक्ष के रूप में, कभी यह व्यक्ति जो है कि मेज नहीं थपथपाता था, कभी हमारे सपा का जो भी प्रतीक हो, कहिए टोपी, कहिए पट्टा, कहिए गमछा, कहिए कभी ये इस्तेमाल नहीं करना, आरएसएस वाली ही टोपी यह व्यक्ति लगाने का काम करता था। ये तो संघ से प्रशिक्षित होकर के समाजवादी पार्टी में आकर के 3-3 बार जो है कि विधानसभा में गए। पहली बार चुनाव जीतने के बाद जो है इस व्यक्ति को जो है कि बड़े अहम विभागों की जिम्मेदारी दी गई। तो हम कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वो आरएसएस के कैडर रहे, आप उनको मुख्य सचेतक बना रहे, आप उनको मंत्री बना रहे, आप 3-3 बार विधायक बना रहे, तो क्या आप समाजवादी पार्टी उनको पहचान नहीं पाई? देखिए, समय काल परिस्थितियों के अनुसार सबका चाल चरित्र सामने आ जाता है। राज्यसभा चुनाव में संजय सेठ की जो है टैची इतनी भारी पड़ी कि मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप सिंह हो, चाहे अभय सिंह हो, राकेश पांडे हो, विनोद चतुर्वेदी जैसे लोग जो हैं, जो हमारे पीडीए के वोट से विधायक बने और विधानसभा के सम्मानित सदस्य बने, वो लोग जो है कि दगाबाजी करके चले गए। लेकिन जितने लोग दगाबाजी करके गए, इनके मन में था कि आज तो संजय सेठ की अटैची मिल रही है, फ्लैट दिया जा रहा है और कल जो है कि हम भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनेंगे, लेकिन लगता है कि मंत्री बनने की इनकी मुराद पूरी होने वाली नहीं है। और ये जो इस तरह से चैलेंज दे रहा है कि समाजवादी पार्टी में कोई ऐसा माई का दूध नहीं पिया है कि जो मनोज पांडे को हरा कर चला जाए। मनोज पांडे हारेंगे, मैं बार बार कर रहा हूं, मनोज पांडे हारेंगे। वहां का जातिगत समीकरण भी आप मैं बता दूं, वहां जो है ठाकुर बिरादरी के मतदाता जो है 16 से 18 हजार है। ब्राह्मण समाज का वोटर जो है 20-22 हजार ब्राह्मण समाज के वोटर हैं। 80 हजार वहाँ पासी समाज का वोट है। चमार जाटव समाज का वोट वहाँ 35 हजार है। 35 से 36 हजार जो है कि हमारे मुसलमान भाइयों का वोट है। 60 हजार प्लस जो है कि यादव समाज का वोट है। 45 हजार जो है कि मौर्य कुशवाहा का वोट है। 16 हजार हमारे कुर्मी का वोट है और लोधी और निषाद का 10 से 12 हजार के बीच में वोट है। और तमाम जो फुटकर जातियां जिनको कहा जाता है, लोहार कुहार सुनार है, विश्वकर्मा है, प्रजापति है, नाई है, बारी है, इनका वोट भी 40-45 हजार है। और इस समय पीडीए जो है, जो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से मंडल का गला घोटने का, ओबीसी एससी की हकबारी करने का काम कर रही है, तो हमारा पीडीए जो है कि बड़ा मजबूत हुआ है। जब जो है कि पीडीए को
उत्पीड़न से बचाने के लिए जो उच्च शिक्षण संस्थाओं में जातिवाद की भावना रखने वाले मनुवादी प्रोफेसरों के द्वारा संस्था प्रमुखों के द्वारा जिस तरह का हमारे साथ जो है हमारे बच्चों के साथ द्रोणाचार्य बन करके एकलव्य की तरह अंगूठा काट रहे थे, तो ये जो यूजीसी का विरोध करने के बाद हमारा पीडीए और जो है कि मजबूत हुआ है और भारतीय जनता पार्टी में दल बदल करके जो लोग गए हैं वह जीत के लिए मोहताज हो जाएंगे और मनोज पांडे को हराना जैसे अभय सिंह को हराना मेरी जिम्मेदारी है, उसी तरह से मनोज पांडे को ऊंचाहार से हराने के लिए लौटर राम को जितनी भी मेहनत करनी पड़ेगी लौटर राम वहां करेगा और इस दगाबाज को, इस कलाबाज को, आरएसएस के एजेंट को जो है कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। लेकिन बात कही जाती कि वो जो सीट है जहां पर आप बात कर रहे हैं वो तो उनका वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गए, उनके पास तमाम संसाधन है। आप ही लोग आरोप लगा रहे हैं कि वोट काट दिए जाएंगे पीडीए के, तभी ऐसी स्थितियों में तो आप वहां कमजोर हो जाएंगे। देखिए वही जिला है, इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी ताकत कहा जाता था, लेकिन राजनारायण जी जो है कि उनकी जमानत जब्त कराने का काम किए, बुरी तरह से चुनाव हराने का काम किए, तो साधन संसाधन और लाभ लश्कर का प्रभाव नहीं है। जनता जो है देखती है कि अपने बीच का कौन व्यक्ति है। जनता इस बार जो है अपने बीच के लोगों को चुनेगी। मैं तो भी गोसाईगंज से गया हूं, मैं बुलेरो गाड़ी से चलता हूं, पहले की कुछ लोगों की गाड़ियां 12-12, 14-14 गाड़ियों का रेला चलता था, अब देख रहा हूं अब उनकी गाड़ियों की संख्या कम हो गई क्योंकि लौटर राम को वहां की जनता पसंद करने लगी। अब जाके देखना कि अब 3 गाड़ी 4 गाड़ी चल रही है, हो सकता है कुछ दिन में 2 गाड़ी चलने लगेगी। तो लौटर राम के जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी खुद पसोपेश में है कि लौटर राम का मुकाबला वहां कौन करेगा। और जो लोग दावेदारी वहां कर रहे हैं, दोनों लोगों में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही, अभी यही तय नहीं हो पाया है कि गोसाईगंज से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। ठीक है, लेकिन जो मनोज पांडे की बात हो रही है वो गृह मंत्री अमित शाह जी के करीबी है, और देखिए अभी पिछले दिनों दोनों लोग बैठे थे, चाय पिए थे, तो कुछ ना कुछ तो समीकरण वो तैयार करके सीटियां जीत ही लेंगे। आप लोगों को चैलेंज किया है तो इसके पीछे भी आपको तो समझ आना चाहिए कि मजबूती है। देखिए समीकरण तो हमारे पास है, समीकरण उनके पास क्या है, अब उनका समीकरण गड़बड़ा गया है। पहले हमारे जैसा कि आप देखे होंगे एक पूर्व जस्टिस था वो सीबी पांडे, उसने क्या कहा था कि यादवों के खिलाफ गैर यादवों को लड़ा दो, अन्य पिछड़ों को लड़ा दो, चमारों के खिलाफ जो है गैर चमारों यानी अति दलितों को लड़ा दो, तब हम राज करेंगे। इनकी ताकत को कमजोर करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो 86 में 56 यादव एसडीएम का मुद्दा उछाल करके जो है कि जो गैर यादव पिछड़ी जातियां विश्वकर्मा प्रजापति हो, लोहार कुहार सुनार हो, निषाद हो, मल्लाह हो, केवट हो, कुर्मी हो, काची हो, लोधी हो, पाल गडेरिया हो, राजभर चौहान हो, इनको जो गुमराह की थी उसके चलते राजनीतिक लाभ ली। लेकिन अब हमारा पीडीए समझ गया है कि यह केवल यादव समाज को, समाजवादी पार्टी को जो है लांछित करने के लिए झूठा बयानबाजी की गई। लेकिन हमारे जो यूट्यूबर साथी हैं उन्होंने जनता के सामने सच को परोसने का काम किया और जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साजिश को पूरी तरह से समझ गई है। और भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी एसटी के नेता जो मुखौटे के रूप में है, अब जनता उनके झांसे में आने वाली नहीं है। आए दिन आप देख लो, कहीं कुर्मी की हत्या हो रही है, उनका अपमान हो रहा है, कहीं मौर्या कुशवाहा की हत्या की जा रही है, कहीं पाल लोधी की जा रही है, कहीं निषाद की हत्या की जा रही है। और खुलेआम जो उत्तर प्रदेश आरक्षण नियमावली के तहत हमारे ओबीसी एससी को जो अधिकार मिला है, उन अधिकारों को जो है कि छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किया जा रहा। तो मनोज पांडे अमित शाह के बगलगीर हो, बगल में बैठ करके चाय पीने वाले हो, लेकिन इस बार ऊंचाहार की जनता जो है, जैसे 3 बार मनोज पांडे को जिता करके भेजा, इस बार अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके जो है मनोज पांडे का ऊंचाहार से खदेड़ा करने का और पीडीए के प्रत्याशी जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा, चाहे वह पासी लड़े चाहे वह मौर्या लड़े, उसको जिता करके जो है इस बार भेजने का काम करेगी। लौटर राम जी चैलेंज कर रहे हैं। बिल्कुल मेरा चैलेंज है, समीकरण मेरे साथ है, मेरे पीडीए का वहां वोट है और पीडीए के साथ अन्याय करने वाले, संविधान विरोधी काम करने वाले, मनुवाद और मनुस्मृति के विधान में विश्वास रखने वाले लोगों का इस बार जो है कि पीडीए की जनता जो है पूरी तरह से खदेड़ा करके उत्तर प्रदेश में पीडीए महानायक अखिलेश यादव के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए समय का इंतजार कर रही है। और जो ये मनोज पांडे दावा कर रहे हैं ना, तो भैया मनोज
ये नौवा कितना बार समन्वय आई देख लिए। आप चैलेंज समाजवादी पार्टी को दे रहे हैं, आपका चैलेंज देखना कि आप फेल होगा, वहां से पीडीए का प्रत्याशी जीतेगा और कितने अधिक मतांतर से जीतेगा कि मनोज पांडे को खुद अंदाजा नहीं लग पाएगा। ठीक है, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहा जाता है, ये कहावत है गांव में कि ए नाऊ बाबा मुड़वा में कई बार, तो नाऊ बाबा कहते हैं ए बचवा बस समन्वय आवत बा। तो वही हाल मनोज पांडे जी का होगा, जो चौधरी लौटा राम निषाद जी का दावा है, और वो खुले तौर पे चैलेंज भी कर रहे हैं कि जो स्थिति है वो अब सामने आने वाली है, उसमें ज़्यादा उछल कूद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो उनका चैलेंज है उसको भी उन्होंने स्वीकार किया और उस पर साफ तौर पे कहा कि वहां पर हमारा समीकरण है, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और किसी भी संसाधन, पावर, पैसा, रुतबा कोई काम नहीं आएगा। इस बार मनोज पांडे वहां से चुनाव हारेंगे। हालांकि ये इसका परिणाम क्या होगा, हारेंगे जीतेंगे, ये तो 2027 का विधानसभा चुनाव बताएगा। इस चर्चा को लेकर आप क्या राय रखते हैं वो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा। मिलते हैं अन्य वीडियो में, नमस्कार।